सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी को लेकर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बहुत बड़ा खुलासा किया है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और आम आदमी पार्टी के विपक्षी नेताओं द्वारा क्या क्या आरोप जो है राघव चड्ढा के ऊपर लगाए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन में निभाई थी और यहीं से जो है इनकी मुलाकात मतलब राघव चड्ढा से हो जाती है और यह भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बहरहाल पहले आइए देख लेते हैं कि आखिर राघव चड्ढा के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए गए थे जिनकी वजह से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी जो है ज्वाइन कर लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो नेता संजय सिंह हैं उनके द्वारा सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया जा रहा था तो वोट चोरी का मुद्दा जब भी उठाया जा रहा था तो उस पर राघव चड्ढा चुप थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा आरोप राघव चड्ढा पर यह उठाया गया कि जब टीएमसी के जो ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था तो राघव चड्ढा ने उस पर सिग्नेचर करने से मतलब साइन करने से मना कर दिया था। और जब आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर सदन से जब लोग बाहर जा रहे थे तो उस समय भी राघव चड्ढा भाई साहब वहीं पर बैठे रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री के समर्थन में उन्होंने बात किया था। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि जब एलपीजी संकट को लेकर जब सदन में बहस किया जा रहा था तो राघव चड्ढा ने खुलकर जो है सरकार का विरोध नहीं किया था। मतलब ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए थे और बताए गए थे कि राघव चड्ढा जो है बीजेपी से डरते हैं, प्रधानमंत्री से डरते हैं और इसी वजह से बोलने से जो है कतराते रहते हैं। और यहीं से जो है आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जो है काफी ज्यादा विवाद तेजी से बढ़ जाता है और उन्होंने यह मन बना लिया था कि भाई साहब अब यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था। इसके अलावा आपको शायद पता होगा कि पंजाब की सरकार ने किस तरीके से उनको जो Z+ सिक्योरिटी दिया गया था उसको जो है छीन लिया था और इसके बाद केंद्र सरकार ने उनको जो है Z सिक्योरिटी प्रदान किया था। और यहीं से यह दावा किया जा रहा था सौरभ भारद्वाज के द्वारा कि आने वाले समय में बीजेपी जो है ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा, बहुत जल्दी ही प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकते हैं। इसके अलावा लोगों का डाउट और ज्यादा तक बढ़ गया कि भाई साहब आने वाले समय में राघव चड्ढा बहुत जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी पोस्ट डाले थे सोशल मीडिया पर उन्होंने सबको जो है रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया। और प्रधानमंत्री की जो गवर्नमेंट थी, मोदी की जो गवर्नमेंट थी मतलब सरकार थी, उसका जो है बहुत ही ज्यादा उन्होंने तारीफ किया था और तब से यह कहा जाने लगा था कि आने वाले समय में जल्द ही बीजेपी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से जो है राघव चड्ढा हाथ मिला सकते हैं। बहरहाल आइए और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ था और राघव चड्ढा ने कैसे जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि जो सांसद में यानी कि राज्यसभा में जो कुल सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के उसमें लगभग 10 सांसद हैं और 7 सांसदों ने भाई साहब लगभग 2/3 से ज्यादा सांसद उन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो 7 सांसद हैं राघव चड्ढा को मिलाकर वह सभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और इन नाम में शामिल है हरभजन सिंह, मतलब वही जो क्रिकेटर रह चुके हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक मित्तल और तीसरे नंबर पर आते हैं संदीप पाठक और जो चौथे नंबर पर आते हैं भाई साहब स्वाति मालीवाल। मतलब ये सभी ऐसे लोग हैं जो 7 सांसद ने मिलकर मतलब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। आइए डिटेल में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जो है डिप्टी पद दिया गया था राज्यसभा का तो केंद्र सरकार ने उनके ऊपर जो है ईडी और सीबीआई का जो है रेड लगा दिया, मतलब जांच लगा दिया। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ऐसे 7 सांसदों पर जो है जांच के आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। इसी की डर की वजह से जो है ये सभी 7 सांसद जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बताया जा रहा है इस प्रकार के मतलब करने के लिए। उन्होंने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी को हमने अपने खून से सींचा लगभग 15 सालों के बाद, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और मैं आम आदमी पार्टी में एक अकेला ऐसा आदमी था जो सही था और गलत पार्टी में रह रहा था। इस प्रकार का आरोप राघव चड्ढा के द्वारा मतलब आम आदमी पार्टी को लेकर लगाया गया था। और इसके बाद राघव चड्ढा ने यह कहा कि भाई साहब हमने अपने खून पसीने से जो काम किया है जनता के लिए अब वह काम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर करने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है छोड़ रहे हैं। और इसी वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इतना नहीं, यह ट्रोल इतना भयंकर हो रहा है दोस्तों, आप खुद जाकर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर इनके फैन फॉलोइंग कितनी तेजी से घट रही है। मतलब बहुत ज्यादा लोग बहुत बड़ी संख्या में तेजी से इनको अनफॉलो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि पब्लिक ने मतलब कमेंट्स में ऐसे कई सारे कमेंट्स भरे पड़े थे भाई साहब अगर आप गलती से भी
बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हम भाई साहब आपको जो है अनफॉलो कर देंगे, और यही हो भी रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक मतलब अरविंद केजरीवाल ने, क्या कुछ दावे किए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है मतलब राघव चड्ढा के द्वारा, वह जो है बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब पंजाब के लोगों के द्वारा राघव चड्ढा बहुत गलत कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बताया जा रहा है, उसमें सबसे घिनौना काम मतलब ये कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप जो है आम आदमी पार्टी के कई नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह शायरी आप देख सकते हैं कि विपक्षियों से हाथ मिलाकर मिला है क्या कुछ पीठ दिखाकर, इसी को गद्दारी कहते हैं, शतक बनाना मैच गंवाकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैच दौरान किस तरीके से कई क्रिकेटर ऐसे रहते हैं जो अपना शतक बनाने के चक्कर में पूरी मैच भाई साहब गंवा देते हैं। इसी प्रकार का आरोप जो है राघव चड्ढा के ऊपर लगाया जा रहा है कि अपने चक्कर में इन्होंने पार्टी की जो नैया थी, आम आदमी पार्टी को जो बनाने का उद्देश्य था, उसको जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया है राघव चड्ढा ने। इस प्रकार के कई सारे आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के डर की वजह से इस प्रकार का जो कदम उठाया गया है, बीजेपी में ज्वाइन करने का जो फैसला 7 सांसदों द्वारा लिया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मन में भी खड़े कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या उनका फैसला सही था? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बीच कंट्रोवर्सी तेजी से देखने को मिल रही थी, क्या उनका फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।